हमने अभी हाल ही में हुए पर्थ टेस्ट में भी देखा, थोड़े उस मोड में आ गए थे विराट, वेयर ही वाज सेटिंग द फील्ड्स फॉर बुमराह एंड ऑल। तो मेरे हिसाब से वी आर गोइंग टू सी द कमबैक ऑफ विराट द कैप्टन। हेलो एंड वेलकम टू वन कप क्रिकेट। आईपीएल ऑक्शन 2025 के लिए सारी टीमें अपनी कमर कस चुकी हैं, लेकिन ऑक्शन टेबल पर आरसीबी ने कुछ जो फैसले लिए उसको लेकर बहुत सारे लोग आश्चर्य हैं, चकित हैं कि भाई ये क्या कर दिया। लेकिन वाकई में कैसी नजर आ रही है आरसीबी की टीम, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आरसीबी की टीम ने ऑक्शन से पहले 3 रिटेंशन किए थे, जिसमें विराट कोहली का नाम था, रजत पाटीदार थे और साथ में यश दयाल भी। लेकिन हम जो टीम की चर्चा करने वाले हैं वो आरसीबी की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है चिन्नास्वामी में, वहां की पिच कंडीशंस को देखकर, इस पर हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमित और साथ में गंतव्य। सबसे पहले अमित, जो एक बड़ा सवाल चल रहा था कि भाई विराट कोहली को जो 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है, उसके हिसाब से अभी तक ये नहीं मालूम चल पाया है कि कप्तान कौन बनने वाला है। और चूंकि अगर हम पोजीशंस की बात करें तो क्या आपको लगता है कि शुरुआत में आज मतलब इस सीजन में भी विराट कोहली पारी का आगाज करते नजर आएंगे और साथ में उनके शायद फिल सॉल्ट हमें दिखेंगे? जी अनुपम, आई थिंक कैप्टनसी इस टीम में मुझे और कोई भी नहीं दिख रहा जो जिसको कैप्टनसी थमाई जा सकती है। और जो कि मैं पिछले बार भी बोल चुका हूँ कि 5 ऐसे फिगर थे जिनके अंडर विराट खेल सकते थे। इस टीम में मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा जिसके अंडर विराट खेलेंगे। प्लस द फैक्ट दैट उनको 21 CR के साथ रिटेन किया है, आई थिंक वो थोड़ा एक हिंट देता है कि कैप्टनसी उनके पास रहेगी। हमने अभी हाल ही में हुए पर्थ टेस्ट में भी देखा, थोड़े उस मोड में आ गए थे विराट, वेयर ही वाज सेटिंग द फील्ड्स फॉर बुमराह एंड ऑल। तो मेरे हिसाब से वी आर गोइंग टू सी द कमबैक ऑफ विराट द कैप्टन। एंड जैसा कि आपने बोला, पिछले दोनों सीजन बम्पर रहे हैं उनके रन के हिसाब से, सेंचुरीज भी आई है, बड़े सारे रन आए ओपनिंग द बैटिंग। ही हैज़ गॉटन accustomed टू दैट पोजिशन। आई डोंट थिंक अब भी ज़रूरत है उसको छेड़ने की। और बिल्कुल फिल सॉल्ट इज़ द गाय बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंसेज फॉर इंग्लैंड एज वेल एज कोलकाता। आते ही एकदम शुरू हो जाते हैं बड़े शॉट लगाना। सो ही इज़ द परफेक्ट T20 बैटर at Chinnaswamy with Virat. So I'm very excited to see Phil Salt with Virat Kohli at the top of the order. बिल्कुल, विराट कोहली 8,000 रन आईपीएल में मार चुके हैं। पिछले सीजन बतौर ओपनर जब वो खेले थे तो 700 से ज्यादा रन उनके बल्ले से आए थे और साथ में ऑरेंज कैप होल्डर भी रहे थे। फिल सॉल्ट की जहां तक आपने बात की, वो भी केकेआर के लिए सबसे धमाकेदार प्लेयर साबित हुए थे सुनील नारायण के बाद। लेकिन सवाल यही वाला घूम कर चला जाता है गंतव्य के पास। गंतव्य, आपका क्या कहना है पहली 2 पोजीशंस के लिए? आई कम्प्लीटली अग्री। आई थिंक कोहली के अलावा उनके पास कोई कैप्टनसी ऑप्शन भी नहीं है और द लास्ट डांस नैरेटिव सेट ही है। आई थिंक ये विराट कोहली का पोटेंशियली लास्ट आईपीएल साइकिल है। तो आरसीबी को रोमांटिक स्टोरीज बहुत पसंद है एंड व्हाट कुड बी बेटर देन कोहली डिलीवरिंग देयर फर्स्ट आईपीएल टाइटल एज कैप्टन। अगेन फिल सॉल्ट इज अ नो क्वेश्चंस आस्क्ड इंक्लूजन टीम में, क्योंकि केकेआर में अगर जब फोड़ दिया तो चिन्नास्वामी तो ईडन गार्डन से भी छोटा ग्राउंड है और यूजुअली ज़्यादा हाई स्कोरिंग भी। तो नो क्वेश्चन उनको विकेट कीपर बैटर की एनीवे नीड थी। तो आई थिंक कोहली एंड सॉल्ट आर नो डाउट स्टार्टर्स इन दिस टीम। चूंकि आप सभी लोगों ने अपनी प्लेइंग 11 तैयार कर ली, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी प्लेइंग 11 तैयार कर लेता हूं, जहां पर हमने पहले बात कर ली विराट कोहली और फिल सॉल्ट की, और सबकी इसमें रजामंदी भी है। लेकिन अगर नंबर 3 और 4 की बात करूं तो नंबर 3 की पोजीशन पर मैं रजत पाटीदार को देखता हूं, और उसके बाद एक ऐसा नाम आता है जो शायद आप लोग की लिस्ट में नहीं होगा, वो हैं जैकब बैथल। बहरहाल अमित, आपके क्या चॉइसेस हैं नंबर 3 और 4 के लिए? मेरे लिए एक चॉइस है यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल का। देवदत्त पडिक्कल बहुत साल पहले बैंगलोर के लिए खेले थे और अच्छा खेले थे, और थोड़े लोग सरप्राइज भी थे जब उनको रिटेन नहीं किया गया था। पर उसके बाद जो भी उनका करियर ग्राफ आईपीएल में रहा है उतना खास नहीं रहा है। पर मेरे हिसाब से एक कंफर्ट फैक्टर है, एक होम फैक्टर है, जहाँ पर ये थ्राइव कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ विराट कोहली। और विराट और फिल सॉल्ट जैसे बल्लेबाज अगर आपके टॉप ऑफ द ऑर्डर है, मे बी इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू गो विद देवदत्त पडिक्कल एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स। पर उसके बाद एक और मेरे पास, अगर ऑल्टरनेट की बात करें तो मनोज भंडागे। अगर आप एकदम शुरुआत से बैंग बैंग जाना चाहते हैं तो मनोज भंडागे फॉर मी इज़ एन ऑप्शन। कर्नाटका प्रीमियर लीग में 290 रन बनाए थे, अराउंड 213 की स्ट्राइक रेट से मैसूरू के लिए। तो अगर वो स्ट्रैटेजी रहती है कि जैसे एसआरएच ने किया है 1 2 3 4 सब
everyone goes bang bang, maybe that is an option. So for me, they will start with Devdutt Padikkal, but uske baad it is quite a possibility. If that doesn't work out, they will go to Manoj. And then at number 4, I don't want to disturb Liam Livingstone. He is a player who has done very well for Punjab at that number. He likes to play at that number even for England, be it ODIs or T20Is. I think that's the place there where I want to see Liam Livingstone. दोनों ही कैपेबिलिटीज़ है उनके पास, इनिंग्स को थोड़ा संभाल भी सकते हैं, और ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द in the death overs he can take the attack to the bowlers as well. So for me, DDP plus Liam Livingstone in at number 3 and 4. I think I would have Padikkal at 3. जब मैं टीम बना रहा था तो ये पोजीशन में मुझे सबसे दिक्कत हुई, क्योंकि अगर आप नीचे के जितने भी नेम देखें जो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो सारे बहुत एक्सप्लोसिव हिटर्स तो हैं, बट आई एम नॉट श्योर मैं उनमें से किसी को एज अ रन एग्रीगेटर ट्रस्ट कर सकता हूँ. तो मेरे को एक थोड़ा स्टेबल प्रेजेंस चाहिए एट 3 in case my opening partnership fails, which is why I have Padikkal. जैसे कि अमित ने कहा, कर्नाटका से है तो ही knows चिन्नास्वामी very well, and recent का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, बट वो 24 साल के ही है, पोटेंशियल का कोई डाउट नहीं है, ऑलरेडी वो टेस्ट टीम में है, तो आई थिंक ही कैन डू वेल देयर एज अ स्टेबल एनफोर्सर रन एग्रीगेटर. और उन्होंने स्ट्राइक रेट पे भी थोड़ा काम किया है. इस साल महाराजा T20 में 140 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे वो गुलबर्ग के लिए, तो ही इज़ वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ हिज बैटिंग ऑल्सो. थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था पिछले 2 साल में लखनऊ और राजस्थान के लिए जब वो खेले थे. सो आई थिंक वी सी इट स्लाइटली डिफरेंट DDP. एंड ऑल्सो एक चीज़ क्या है कि जो नेक्स्ट 2 बैटर्स है जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, पाटीदार एंड लिविंगस्टोन, आई थिंक हम सबके टीम्स में वो श्योर पिक्स है. बट वो दोनों ही, लिविंगस्टोन स्पेशली मिडल ओवर्स में एक्सलेट करने के लिए जाना चाहते हैं, और रजत पाटीदार का मेन स्किल ही है उनकी, जिस तरीके से वो स्पिन के अगेंस्ट छक्के मार सकते हैं और ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं. तो अगर आप उनको 3 पे रखते हैं तो क्या होता है, अगर वो पावर प्ले में आ जाते हैं तीसरे चौथे ओवर में, तो एक तो वो पेस को जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं, और दूसरे वो अपनी प्राइमरी स्किल सेट का परफेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए भी आई थिंक वो Padikkal एक क्वेश्चन जैसे ऐड करते हैं बिफोर आई कैन रियली गो एंड स्लॉग द बॉल विदाउट वरी. वो एक इंश्योरेंस प्लेयर है मेरे लिए Padikkal. हालांकि इसके बाद जो चौथे नंबर वाली बात थी, यहाँ पर मैंने जैकब बैथल को इसलिए चुना है क्योंकि मुझे लगता है कि लिविंगस्टोन को अगर शुरुआत में लेट्स सपोज कि अगर 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं और सामने स्पिन आ जाते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट भी कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाता है. बट जैकब बैथल जो कि एक यंग इंग्लैंड के बैट्समैन है और नंबर 4 पर अभी तक उन्होंने ज़्यादा मैच नहीं खेले, 7 ही मैच खेले हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस दौरान उन्होंने 173 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 167 से भी ऊपर करा है. तो मुझे लगता है कि RCB में जो हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे थे कि जो मिडिल ऑर्डर में जो एक स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है वो कहीं मिसिंग हो रहा है, शायद ये नया खिलाड़ी उसको पूरा कर सके. और लिविंगस्टोन की जहाँ तक बात है, अगर मिडिल ऑर्डर में अभी तक उनका जो किरदार दिखा है जिसको वो बड़े अच्छे से निभाता है, तो कहीं ना कहीं जब रन रेट को बहुत तेज़ी से बढ़ाना होता है या फिर डेथ ओवर्स में रन चाहिए होते हैं, तो लिविंगस्टोन से खतरनाक बैट्समैन कोई नहीं है आपके पास. तो इस लिहाज से लिविंगस्टोन को मैंने 5वें नंबर पर रखा था, लेकिन आप लोगों ने अपने सही पॉइंट्स रखे. लेकिन अब इसके बाद बात करते हैं नंबर 6 और 7 की. अमित, आपके लिए नंबर 6 और 7 कौन होंगे? मैं भी नंबर 5 पे रजत पाटीदार को ही रखूंगा यहाँ पर. नंबर 6 और 7 पे मेरे लिए है टिम डेविड एंड कृणाल पांड्या. टिम डेविड अगेन उनका हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं उनके बारे में, पर वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट हाउ ही वाज अनएबल टू फिल द बिग शूज ऑफ कायरन पोलार्ड. लेकिन यहाँ पर देर आर नो बिग शूज टू फिल. टू बी ऑनेस्ट, RCB वाज स्ट्रगलिंग विद द फिनिशर. शाहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक पर काफ़ी प्रेशर आ जाता था 2 साल पहले तक. तो इसीलिए दे हैव एक्चुअली गॉट एन ऑस्ट्रेलियन गाय टू डू दैट जॉब. और टिम डेविड मुझे लगता है चिन्नास्वामी में ही कैन बी क्वाइट यूजफुल. सो दैट इज टिम डेविड फॉर मी एट नंबर 6 आफ्टर रजत पाटीदार. एंड एट नंबर 7 कृणाल पांड्या, लार्जली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और उनकी इकोनॉमी एट चिन्नास्वामी इज लेस देन 7 over 9 matches, which says something about his ability to टाई डाउन द बैटर्स, जो कि चिन्नास्वामी में एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है. और जहाँ तक कि बैटिंग की बात आती है, ही हैज शोन ही कैन डू दैट क्वाइट वेल ओवर द ईयर्स. एक लेफ्ट फील्ड पिक अगर कृणाल पांड्या डजंट वर्क इज स्वप्निल सिंह, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने बहुत बढ़िया एक रोल निभाया था बैटिंग डाउन द ऑर्डर, हिटिंग बिग रन्स और यूजिंग हिज लेफ्ट आर्म स्पिन एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स. तो वो भी एक ऑप्शन रहता है. बहुत ही सिमिलर है कृणाल पांड्या से अगर देखा जाए तो स्किल सेट में. तो मेरे लिए कृणाल पांड्या ऑफ कोर्स विल बी द वन हु विल स्टार्ट
with Bangalore. Of course, experience बहुत ज़्यादा है and IPL honestly he knows the conditions and opposition very well. लेकिन in case that punt doesn't work, there is always a room for Swapnil Singh. So Krunal Pandya is at number 7 for me and Tim David at number 6. गंतव्य, आप इस बात से वाकिफ रखते हैं कि टिम डेविड नंबर 6 के लिए फिट बैठेंगे आरसीबी के लिए, और साथ में 7 नंबर पे कुणाल पांड्या? जहाँ तक टिम डेविड की बात है, मैं अग्री तो करता हूँ कि वो चिन्नास्वामी में बहुत इफेक्टिव होंगे, क्योंकि वहाँ पे इतने छोटे बाउंड्रीज और इतने फ्लैट पिचेस है, वो ग्राउंड बनाई टिम डेविड के लिए. बट आई थिंक क्योंकि आपने बेथल का भी नाम लिया, आई थिंक आरसीबी को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की नीड हो सकती है इधर, क्योंकि अगेन इनका जो टॉप 7 है, अगर विराट कोहली और फिल शॉट शुरू में चल के 10 ओवर 12 ओवर खेल लेते हैं तो उनका जो नीचे का बैटिंग लाइनअप है उसकी नीड्स बहुत अलग होगी, और अगर जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं तो उसके लिए बहुत अलग नीड्स होगी. इसलिए मेरा तो ख्याल था कि हम दोनों बेथल और टिम डेविड को मे बी एज अ 4th फॉरेन प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन रख सकते हैं, एंड 6 में एज अ श्योर शॉट कंफर्मेशन हम जितेश शर्मा को स्लॉट कर सकते हैं. अगेन उनके लिए इतने बड़े पैसे दिए आरसीबी में, ही लव्स हिटिंग बिग एट द डेथ. उनकी ओवर 12 से भी अगर आप नंबर्स देखें तो 12 to 16 उनकी 160 प्लस स्ट्राइक रेट है, डेथ में ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट है आईपीएल में उनकी, एंड विकेट कीपिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं ऑफ कोर्स. तो आई थिंक जितेश शर्मा बीइंग एन इंडियन नेम इज अ वेरी गुड पिक एट 6, एंड 7 में आई एग्री विद अमित, क्योंकि आप पूरी अगर स्क्वाड देख लेना आरसीबी की तो प्रॉपर ऑलराउंडर आप आई थिंक खाली कृणाल पांड्या को ही कह सकते हो उसमें. एंड कृणाल पांड्या आपको अगेन वही फ्लेक्सिबिलिटी देते क्योंकि ही कैन प्ले एज अ फ्लोटर ऑल्सो. जब वो नंबर 3 में खेल रहे थे लखनऊ के लिए तो उनका कुछ 160 का स्ट्राइक रेट रहा है. तो अगेन वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, चिन्नास्वामी में खेले हुए पहले थ्रू द कोर्स ऑफ द आईपीएल, तो वो जानते हैं कि उधर क्या करना है क्या नहीं. होल्डिंग बॉलर का रोल बहुत अच्छे से निभाते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल गंतव्य, बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो जितेश शर्मा है मैं उनके साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि बेंगलुरु की जो पिच है चिन्नास्वामी की, वहाँ पर जिस प्रकार से हमने रजत पाटीदार की बात की, और जब आपको फिनिशर चाहिए होता है उस किरदार में जितेश शर्मा बड़े अच्छे अच्छे शॉट्स लगाते हैं, लंबे लंबे छक्के लगा लेते हैं. हालांकि टिम डेविड के नाम से मुझे ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जो उनका रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि पिछले सीजन उन्होंने मुंबई के लिए रन ही नहीं बनाई, लेकिन आखिर ये हो रहा था कि मुंबई को जो जीत की दहलीज थी वहाँ पर पहुँचाने वाला काम तो कई बार देखा जा रहा था, लेकिन उसके पार लगाने वाला काम नहीं हो पा रहा था. शायद कि वो बड़ी वजह रही जो टिम डेविड के जो उनका कैपेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं दबा देती है. बट जितेश शर्मा आई फील अच्छे पावर हिटर हैं, और आपको बेंगलुरु की जो पिच है चिन्नास्वामी की, वहाँ पर ये कारगर सिद्ध होंगे. और साथ में कुणाल पांड्या, जैसे आप सभी ने कहा कि बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस ऑलराउंडर हैं, आपको रन भी बना कर देते हैं और साथ में बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं. जो उनकी फास्ट डिलीवरीज होती हैं बीच बीच में स्पिन के अलावा, जिस तरीके से वो प्लेयर्स को पहचान लेते हैं, मैं देखा था कि एबी डिविलियर्स को वो कैसे पहचानते हैं और कैसे सेटअप करते हैं. तो रणनीति बनाने वाली जो उनकी कला है वो बड़ी अच्छी लगती है, और साथ में जो फ्लोटर का किरदार है वो जरूर कहीं ना कहीं आरसीबी इसके लिए देखेगी. पांड्या की एक और बखूबी है कि वो एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन भी देते हैं हमको, तो इवन जब हम फ्लोटर में यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप टॉप 7 देखें, अगर हम पार्टिकल या बेथल में से एक को नहीं खिलाते तो आपके पास कोई लेफ्ट हैंडर ही नहीं है पूरे टॉप 7 में. तो जहाँ पे आपको लेफ्ट राइट की नीड है तो वहाँ पे भी पांड्या आपको वो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं ऊपर. लेकिन अगर आप पार्टिकल डाल देंगे तो आपको लेफ्ट राइट का तो ऑप्शन मिल ही जाएगा ना नंबर 3 पे. इन केस पार्टिकल नहीं खेले तो आई एम सेइंग कि पांड्या को आप एज अ फ्लोटर वो ऑप्शन भी दे सकता है आपको. तो चलिए अब नंबर 8 की बात कर लेते हैं, और नंबर 9 की. अमित, आपके लिए नंबर 8 और 9 कौन होने वाले हैं? हाँ, नंबर 8 और नंबर 9 की बात कर रहे हैं तो मतलब हम बॉलिंग अटैक की बात कर रहे हैं. तो अगर हम चिन्नास्वामी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मोहम्मद सिराज को रिटेन नहीं किया गया. दे डिडंट इवन बाय हिम बैक, व्हिच वाज स्लाइटली सैड बिकॉज ऑफ हाउ ही हैज़ परफॉर्म्ड ओवर द ईयर्स. पर मेरे हिसाब से एक बहुत ही एक अच्छा वहाँ पर बॉलर उन्होंने खरीदा है, भुवनेश्वर कुमार. आई थिंक मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भुवनेश्वर कुमार का, और उनका जो इकोनॉमी है वो पता है सबको. एंड 39 विकेट्स इन द लास्ट 3 years शोज कि भले ही इंडियन सेटअप से बाहर हो चुके हैं, बट ही इज स्टिल वेरी मच अ फोर्स टू रेकन विद व्हेन इट कम्स टू द आईपीएल. तो भुवनेश्वर कुमार मेरे लिए श्योर शॉट इन द 11 रहेंगे. और वही है कि अगर आप उस प्लेयर को जिस तरह से उन्होंने चेज किया था ऑक्शन में, वो दिखाता है कि ये आपके प्लान्स में है. ही इज़ गोइंग टू स्पीयर हेड दिस बॉलिंग अटैक इन द एब्सेंस ऑफ मोहम्मद सिराज.
सो भुवनेश्वर कुमार इज दैट नेम फॉर मी एट जी। नंबर 9। उसके बाद एक थोड़ा सा ऑफ लेफ्ट, नंबर 8 सॉरी यस या नंबर 8 इज भुवनेश्वर कुमार। रसिक दर उसके बाद आते हैं मेरे लिए। लास्ट सीजन जो भी मैंने उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी दिल्ली के लिए, मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगे, और शायद बेंगलुरु के पिच में अंडर द गाइडेंस ऑफ भुवनेश्वर कुमार। मैं आपको ये बता दूं कि भुवनेश्वर कुमार एट दिस एज इज़ नॉट जस्ट अ प्लेयर इन दिस टीम, he is also an amazing mentor for a lot of these young cricketers who are playing with him. रसिक दर is one name, काफ़ी सालों से IPL के फ्रिंज पर रहे हैं, so I think he's going to be one of the players. बिल्कुल। यहाँ पर अमित, मेरी भी आपके साथ सहमति रहेगी, क्योंकि नंबर 8 पर मैं भुवनेश्वर कुमार को देखता हूँ। बॉलिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में आपने बताई थे, साथ में आपने देखा होगा कि भुवनेश्वर कुमार काफ़ी हद तक बैटिंग भी कर लेते हैं। हमने देखा था कि जब श्रीलंका के खिलाफ मैच था तो उन्होंने कैसे दीपक चहर के साथ मिलकर मैच को एंड तक पहुँचाया था, उनमें वो बैटिंग कैपेबिलिटी भी है। और रसिक सलाम जम्मू कश्मीर से आते हैं। पिछले सीज़न अगर हम खासकर बात करें, उसके पहले वो मुंबई से भी खेल चुके थे, बट वो उनका रूप नहीं दिखा था। लेकिन लास्ट सीज़न जिस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है, और जो बैक ऑफ द हैंड वो जो स्लोअर डिलीवरीज डालते हैं, और साथ में जो फुल टॉस स्लोअर डालते हैं, कई बार बल्लेबाज उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं। और यंग टैलेंट हैं जिनको इरफान पठान ने खोजा है, तो मुझे लगता है इस खिलाड़ी में दम बहुत है। लेकिन गंतव्य आप क्या कहेंगे नंबर 8 और 9 के लिए, आपकी चॉइस क्या है? गंतव्य सेज, आई थिंक एक पॉइंट में बोलना चाहूँगा कि रसिक को मैंने इसीलिए रखा है कि भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग एट द डेथ हमने देखा है कभी कभी स्ट्रगल करी है। सो आई नो ही इज़ द बॉलर जो कि मुझे 3 ओवर शुरुआत में दे सकते हैं चिन्नस्वामी में, बट रसिक दर इज़ द बॉलर दैट जिनको मैं 3 ओवर टुवर्ड्स द डेथ कराऊंगा, और विद प्रॉब्ली द नेक्स्ट बॉलर दैट आई विल टॉक अबाउट। बट या गंतव्य, गो अहेड। अगेन भुवी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि IPL पेडिग्री, लेजेंड, न्यू बॉल, वन ऑफ द बेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स इन कॉम्पिटिशन हिस्ट्री वगैरह वगैरह। तो बट रोल की जहाँ तक बात है, आई वुड ऑल्सो कीप भुवी एज अ स्पेशलिस्ट न्यू बॉल बॉलर। मेरी अटेम्प्ट यही रहेगा कि मैं पावर प्ले में उनके 3 ओवर ख़त्म कर दूँ, या एटलीस्ट 2 ओवर तो दे ही दूँ, ताकि डेथ में अगर एक ओवर ज़रूरत पड़े तो ठीक है, वरना आई वुड ट्राई टू अवॉइड यूजिंग भुवी एट द डेथ। यश दयाल इज़ माई सेकेंड बॉलर नाउ। राशिक दान मेरी टीम में इसलिए नहीं है क्योंकि इवन दो उनका लास्ट सीज़न डिसेंट था, बट नंबर 1 वो पहला सीज़न था उसका, और नंबर 2 फिर भी उनका डेथ में इकोनॉमी 10 के अराउंड रहा है, और कोई ऐसा पर्टिकुलर फेज ऑफ द गेम नहीं है जहाँ पे वो बहुत इफेक्टिव रहे। एंड एक यंग बॉलर को चिन्नस्वामी में बॉलिंग करना इज़ अ ह्यूज चैलेंज। एंड जिस तरीके की टीम असेंबल हुई है, आई थिंक पिच और भी फ्लैट होने वाला है चिन्नस्वामी में, इफ़ दैट इज़ इवन पॉसिबल। तो यश दयाल ना ही ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, बट उनका चिन्नस्वामी में भी लास्ट सीज़न डिसेंट परफॉर्मेंसेस रहा था। एंड अगर टीम ने उन पे ट्रस्ट प्लेस किया है बाय रिटेनिंग हिम, एंड नॉट इवन फॉर 4 करोड़, उनको 1 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है जो कि उनको प्रॉब्ली नीड नहीं थी देने की, तो आई थिंक यश दयाल मेक्स इट ओवर राशिक दर फॉर मी। एंड ऑल्सो बिकॉज यश दयाल इज अ बेटर ऑल फेस बॉलर। राशिक दर आपको एनफोर्सर रोल में फिर भी दे सकते हैं, बट पावर प्ले में आई डोंट नो कितने इफेक्टिव रहेंगे वो, वेराज यश दयाल कैन बॉल विद द न्यू बॉल एज वेल। तो अगेन फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाती है। जी बिल्कुल गंतव्य, देखिए यश दयाल मेरी लिस्ट में भी है, हालांकि मैंने उनको 10वें नंबर पर रखा है, और 11वें नंबर पर मेरी लिस्ट में जो खिलाड़ी है वो है जोश हेजलवुड। अमित, आपके पिक में क्या यश दयाल हैं? तो हम उससे आगे बढ़ें। बिल्कुल एकदम। सो मेरे इन माय हेड जो कि मैं बोल रहा था कि रसिक दर बिकॉज ऑफ हिज जो हमने पिछले सीजन देखा था, स्लोअर बॉल्स अच्छी डालते हैं टुवर्ड्स द डेथ, रसिक दर विद यश दयाल एट द डेथ, और उसके जॉश हेजलवुड का आपने नाम लिया है, बीट चेन्नई, बीट बैंगलोर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी 2021 और 22 में, आई थिंक, या 22 या 23 में, 22 में जी। और तो जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार मेरे वो गेंदबाज रहेंगे, फास्ट बॉलर्स, जो कि पहले के 6 या 5 ओवर करेंगे। मैं नहीं चाहता किसी और को, स्पिनर को उस टाइम देना, क्योंकि आपके पास ये 2 इतने बढ़िया गेंदबाज है टू किक ऑफ द प्रोसीडिंग्स। आप अगर चिन्नस्वामी में 5 ओवर में किसी को 40 तक रोक पा रहे हैं और ये 2 गेंदबाज वो कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो मैं यहाँ पर 5 से 6 ओवर शुरुआत की करवाना चाहूँगा हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार को, और कम से कम उन दोनों से बॉलिंग करवाऊँगा डेथ में। ऑफ कोर्स थोड़ा बड़ा चैलेंज है कि आप यंग इंडियन बॉलर्स पर रिलाई कर रहे हैं इन द डेथ, लेकिन फिर भी आई थिंक
इनके पास वो स्किल्स है रसिकदार और यश दयाल के पास टू एग्जीक्यूट द डेथ ओवर्स वेल. अगर ज़रूरत पड़े, ऑफ कोर्स वी हैव 1 ओवर ऑफ भुवनेश्वर कुमार, 1 ओवर ऑफ जॉश हेजलवुड. सो या, दैट इज माय लाइनअप एज वेल. यश दयाल एंड जॉश हेजलवुड कंप्लीटेड. हाँ, सेम अगेन हेजलवुड होंगे ही. आरसीबी के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने. ऑलरेडी ऑल फेज में बॉल कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स पावर प्ले स्पेशलिस्ट, मिडल ओवर्स में भी काफ़ी अच्छा. उनकी इकोनॉमी पावर प्ले में 7.16 थी डिस्पाइट प्लेइंग एट द चिन्नास्वामी, विच इज़ आई थिंक इनसेन. तो नो डाउट्स. लास्ट मेरा प्लेयर, आप सब आई थिंक 4 पेसर अटैक खिला रहे हैं आप दोनों, बट आई थिंक भुवी, यश दयाल एंड जॉश हेजलवुड आर माई ओनली 3 पेसर्स, एंड माई 4th स्पेशलिस्ट बॉलिंग ऑप्शन इज सुयश शर्मा. क्योंकि रिस्ट स्पिनर आप जब देखें, आरसीबी जब भी सक्सेसफुल रही आईपीएल में, चाहे वो 15-16 में हो, तब उनके चहल हाईएस्ट विकेट टेकर थे दोनों सीजन. 21 में वो प्लेऑफ्स पहुंचे, अगेन चहल हाईएस्ट विकेट टेकर. 22 में वो प्लेऑफ्स पहुंचे, हसरंगा हाईएस्ट विकेट टेकर. 23 में अगेन हसरंगा एंड करण शर्मा ने कुल मिला के आई थिंक 20 विकेट लिए थे, एंड दैट इज व्हाट प्रोपेल्ड देम टू सक्सेस. तो एक रिस्ट स्पिनर के बिना, क्योंकि चिन्नास्वामी में आप रन से एक सर्टेन अमाउंट तक ही रोक सकते हैं, एट सम पॉइंट आपको विकेट्स लेने ही पड़ेंगे, तभी आप दूसरे टीम को कम स्कोर तक लिमिट कर पाएंगे. एंड वो स्ट्राइक बॉलर आई थिंक उनके पास एक ही है स्पिनर्स में, विच इज़ सुयश शर्मा. केकेआर में हमने देखा है उन्होंने क्या किया. स्मैट में वो 2 साल से किल कर ही रहे हैं. आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, एंड इकोनॉमी भी कुछ अंडर 6 थी, विच इज़ इनक्रेडिबल. तो आई थिंक सुयश शर्मा इज़ अ श्योर शॉट पिक. लास्ट सीजन भी हमने देखा आरसीबी ने कितने स्पिनर्स को ट्राई किया. बिल्कुल बिल्कुल गंतव्य, बट मैं ये कहना चाह रहा था कि सुयश शर्मा को मैंने भी लिया है, लेकिन मैं चाह रहा था कि उनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज करे आरसीबी, क्योंकि हमने केकेआर के लिए देखा है. जी, आई अंडरस्टैंड. मैं शुरू में मैंने भी सुयश शर्मा को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर रखा था, बट आई थिंक कि अगर हम 3 ही फॉरेनर अपने स्टार्टिंग लाइनअप में खिलाए, जो कि अभी तक हमने सॉल डिस्कस किया है, हमने लिविंगस्टोन डिस्कस किया है, और हमने हेजलवुड डिस्कस किया है, ये तीनों श्योर शॉट फॉरेन स्टार्टर्स है. अगर हम जो चौथा ऑप्शन है वो फ्लेक्सिबल रखें, तो अगर हमको एक लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैटर की नीड है तो हम बेथेल को एज इम्पैक्ट प्लेयर ला सकते हैं. अगर हमको फिनिशर की नीड है तो हम टिम डेविड को ला सकते हैं. और अगर हमारी बैटिंग अच्छे से फायर करी और हमें इम्पैक्ट प्लेयर में बैटर की नीड ही नहीं है, तो हम नुवान तुषारा जैसे बॉलर को ला सकते हैं, जो कि स्लिंग आर्म एक्शन के साथ अगेन वेरी इफेक्टिव एट द डेथ, एंड न्यू बॉल तो स्पेशलिस्ट है ही वो. तो अगर हम सुयश शर्मा को अपने लाइनअप में रखें और इम्पैक्ट प्लेयर में एक फॉरेन स्लॉट खाली छोड़े, तो अगेन एनगिडी जैसा भी एक बॉलर है जो कैन फिल इन वेरेवर वी रिक्वायर हिम टू. अमित, आप क्या कहेंगे, क्या होगा आपका, कौन से होगा वो प्लेयर जो इम्पैक्ट प्लेयर को के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है? जी, मेरे लिए तो मैंने 2 नाम ऑलरेडी दे दिए हैं कि एक मनोज बंदागे है. आई एम एक्साइटेड टू सी हिम डिलीवर द गुड्स एट द आईपीएल, क्योंकि मैंने उनको महाराजा T20 लीग में देखा है. और दूसरा मेरे लिए स्वप्निल सिंह है, ऑलराउंड ऑप्शन है, और जैसा कि मैंने कहा बहुत सिमिलर स्किल सेट है कृणाल पांड्या जैसे. इनफैक्ट बड़ौदा में उन दोनों की कुछ अनबन भी हुई थी, उसकी कहानी भी स्वप्निल ने पहले बताई है. पर पॉइंट इज़ दैट ही फॉर मी कैन डू बोथ द जॉब, स्पेशली एट द लोअर डाउन द ऑर्डर. वो बड़े हिट्स भी मार सकते हैं. तो मेरे लिए स्वप्निल सिंह कुड बी अ गुड इम्पैक्ट प्लेयर. बट येस, आई एग्री विद समवेयर विद गंतव्य कि अगर आप 3 फॉरनर्स लेते तो आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है. पर क्या आप 3 फॉरनर्स लेके अपना आर यू सेलिंग योरसेल्फ शॉर्ट, वो एक बड़ा क्वेश्चन है. तो आई वोंट डू दैट. बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो इम्पैक्ट प्लेयर जो मेरी लिस्ट में था वो सुयश शर्मा इसलिए ज़रूरी था. आई थिंक गंतव्य ने वो पॉइंट बहुत ही अच्छे से मेंशन किया. स्पिनर्स का किरदार अच्छा रहा है, चाहे वो युजवेंद्र चहल हो, चाहे वो करण शर्मा हो, चाहे वो हसरंगा हो. लेकिन अगर आप चिन्नास्वामी के पिच पर अगर हाईएस्ट विकेट टेकर की भी बात करें तो वो वहाँ पर युजवेंद्र चहल का नाम आता है. और सुयश शर्मा जिस प्रकार की बॉलिंग का परफॉर्मेंस उन्होंने केकेआर के लिए दिखाया है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, मुझे लगता है वो कमेंडेबल है. और बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं, अपने स्पिन के जाल में बड़े अच्छे से बैट्समैन को फंसाते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं. तो सुयश शर्मा मेरे लिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे हो सकते हैं, जहां पर मैंने 4 प्लेयर ऑफ 4 फॉरेन प्लेयर्स चुने. लेकिन आखिर में
आप लोग क्या रेटिंग देना चाहेंगे इस आरसीबी की टीम को ऑक्शन के बाद जो हमें स्क्वाड नज़र आ रहा है? हालांकि क्रम में ऊपर नीचे बदलाव हो सकते हैं, बट क्या रेटिंग होगी अमित आपकी? देखिए, बेस्ड ऑन दिस 11 जो कि हमने डिस्कस करी है, इट लुक्स लाइक अ फेयरली स्ट्रॉन्ग टीम। काफ़ी जब शुरुआत में उनके ऑक्शन चल रहा था, सबको लग रहा था कि दे हैव मेड बिग मिस्टेक्स, बट मेरे हिसाब से इस बार स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगी। बहुत बड़े नाम के पीछे नहीं गए हैं जो कि आरसीबी अक्सर करता है। पोजीशंस के पीछे गए हैं कि ये खिलाड़ी इस पोजीशन में अच्छा खेलता है। इवन कृणाल पांड्या इज़ अ ग्रेट पिक बिकॉज दे हैव सीन कि वो चिन्नास्वामी में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जितेश शर्मा इज़ ऑल्सो गुड पिक क्योंकि वो बाउंड्री क्लियर करना जानते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगा। आई थिंक आई विल गिव देम 8 आउट ऑफ 10 दिस टाइम। कहते हुए आप? आई थिंक ऑन पेपर जब मैं देखूँ तो मेरे को बहुत बैलेंस लाइनअप दिख रहा है। फॉर अ चेंज उन्होंने एक्चुअल बॉलिंग ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया है इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग बैटिंग हैवी। बस मुझे एक चीज़ की कमी लगी, अगर टॉप ऑर्डर में और एक कोई पावरफुल इंडियन बैटर होता, मनोज बांधागे टाइप का, बट होपफुली विद अ बिगर रेपुटेशन और विद अ प्रोवन आईपीएल रिकॉर्ड तो बेटर है। स्वास्तिक शिकारा है, स्वास्तिक शिकारा को भी उन्होंने जी, लिया है जो exactly, उनके पास ऑप्शंस हैं और बॉडी भी धमाकेदार प्लेयर हैं जी। एग्जैक्टली उनके पास ऑप्शंस तो है बट उनका प्रोवन पेडिग्री नहीं है, आईपीएल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा डाइसी है। एंड आई थिंक उनके पास कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड कार्ड्स है, समवन लाइक लिविंगस्टोन, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जॉश हेजलवुड, ये सब के आईपीएल ट्रैक रिकॉर्ड्स तो हैं बट रीसेंट परफॉर्मेंसेस के अकॉर्डिंग आपको पता नहीं वो कितनी बुरी तरीके से फेल हो सकते हैं। एंड रेटिंग आई थिंक इसलिए 7 on 10 would be a fair shot। 7 out of 10 अमित, 8 out of 10 और मैं भी 7 नंबर देना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि टीम तो बड़ी, जिस प्रकार से बातें हो रही थी, अफवाहें उड़ रही थी, करे यार ऑक्शन में सब कुछ खराब कर दिया, ऑक्शन में आरसीबी ने बड़े नाम के पीछे नहीं भागी। मुझे लगता है ये समझदारी वाला काम किया कि वो बड़े नाम के पीछे नहीं भागे और उन्होंने पोजीशंस और जो किरदार थे उसको काफ़ी हद तक सॉर्ट कर लिया। बट एक चीज़ की कमी जो मुझे नज़र आती, मुझे लगता है कि जो इंडियन पेसर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, वो उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कोई प्लेयर चोटिल हो जाता है तो उसके बैकअप के रूप में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन मुझे आरसीबी में नज़र नहीं आते हैं। बहरहाल आप लोग का क्या प्रेडिक्शन है या आप लोग को क्या कमेंट है, आप लोग के हिसाब से क्या हो सकती है आरसीबी की बेस्ट प्लेइंग 11, या हमें कमेंट करके बताएं। हम फिर से मिलेंगे एक नई टीम के आईपीएल ऑक्शन के बाद, वो कैसी नज़र आ रही है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे और बेस्ट प्लेइंग 11 लेकर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहें वन कप क्रिकेट और स्पोर्ट्स कैफे के साथ।